नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगण मन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। हरियाणा में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन के बाद सिख राजनीति में नया मोड़ आ गया है। पंजाब और हरियाणा के सिख नेता आमने सामने हैं। बवाल इस बात पर मचा है कि गुरुद्वारों के प्रबंधन का काम कौन देखेगा। कोई हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पूरी तरह गलत बता रहा है, तो किसी की दलील है कि पंजाब में एसजीपीसी के होने की वजह से देश के दूसरे इलाकों में मौजूद गुरुद्वारों की देखरेख ठीक से नहीं हो पाती। आज जनगण मन में हम इसी बड़े मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारा सवाल है, क्या गुरुद्वारों का बंटवारा होना चाहिए और क्या हरियाणा में एसजीपीसी का गठन सही है? हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन के बाद सिख राजनीति का पेंच ऐसा फंसा कि अब न तो पंजाब सरकार को इस मुद्दे से निकलते बन रहा है और न ही हरियाणा सरकार खुद को सिखों की सियासत से अलग कर पा रही है। केंद्र सरकार और हरियाणा की हुड्डा सरकार आमने सामने आ गई है। हरियाणा एसजीपीसी पर मचे बवाल को ठंडा करने के लिए सिखों की सर्वोच्च धार्मिक पीठ अकाल तख्त सामने आई है। अकाल तख्त के जत्थेदार गुरबचन सिंह ने फिलहाल सभी सिख सम्मेलनों को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। शिरोमणि अकाली दल ने अमृतसर में और हरियाणा के सिख नेताओं ने करनाल में सम्मेलन बुलाए थे। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब हरियाणा विधानसभा में बिल पेश करके हरियाणा के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कानूनी मान्यता दे दी गई। हरियाणा सरकार के इस फैसले को पंजाब में बनी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पंजाब की सत्ताधारी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने विरोध शुरू कर दिया। पंजाब के सिख संगठन हरियाणा में अलग एसजीपीसी के गठन का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उसके पीछे कई कारण और हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि ये इश्यू बहुत समय से उठता रहा है। यहाँ की एक विशेष कम्युनिटी इस बात के लिए सरकार के सामने बहुत पहले से करती रही है और ये हमारा मैनिफेस्टो में भी होता रहा है। हरियाणा में लंबे वक्त से अलग कमेटी की मांग चल रही थी। हरियाणा के सिख नेताओं की दलील थी कि पंजाब में एसजीपीसी होने की वजह से हरियाणा के गुरुद्वारों का सही से रख रखाव नहीं हो पा रहा था। हरियाणा के सिख नेताओं का यह भी आरोप था कि पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। इस वजह से दूसरे राज्यों में मौजूद गुरुद्वारे का सही से देखरेख नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में 41 सदस्य नियुक्त की जगदीश सिंह छिंडा को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस फैसले के बाद हरियाणा में मौजूद 72 गुरुद्वारों की जिम्मेदारी अब अमृतसर में मौजूद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथ से निकल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ आम जनता हमेशा की तरह जनगण मन में हिस्सा लेने के लिए आई हुई है। पहले मैं अपने गेस्ट्स का इंट्रोडक्शन करा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ परमिंदर पाल सिंह, मीडिया प्रभारी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल के स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ सरदार त्रिलोचन सिंह जुड़ चुके हैं, जो चेयरमैन है हरियाणा माइनॉरिटी कमीशन के, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ मोहाली पंजाब से जुड़ गए हैं हरदीप सिंह, जो कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं। सबसे पहला सवाल सरदार त्रिलोचन सिंह जी से, क्योंकि हरियाणा से ये मसला उठा है और हरियाणा की सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि क्योंकि चुनावी साल है, हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है इसी साल, उसके मद्देनजर ये उन्होंने वोटर कार्ड खेला है, मतलब वोट लुभाने के लिए, सिख वोट बैंक को लुभाने के लिए एक कार्ड खेला है। मैडम 1966 हरियाणा बनने के बाद सिखों ने जब महसूस किया 99 में कि अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के जो अकाली लीडर थे हमारा समर्थन नहीं करते थे, हमारी मदद नहीं करते थे, उस डिमांड को लेकर वो उस समय के मुख्यमंत्री पे गए, उन्होंने जवाब दे दिया। तो जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाल दिया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने उसका काफी लंबा प्रोसेस किया, जनमत कराया, 2.5 लाख लोगों से एफिडेविट लिए, लोगों की राय जानी क्या हरियाणा के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लागू होनी चाहिए। कारण क्योंकि हरियाणा का सारा पैसा पंजाब में चला जाता था। हरियाणा के लोगों को अपनी सेवा के लिए, अपना पैसा लगाने के लिए, अपने गुरुद्वारों के देखभाल के लिए पंजाब की तरफ देखना पड़ता था। और जितने भी लड़के थे वो पंजाब से आके हरियाणा में नौकरियां करते थे। हरियाणा के लोगों ने जब मांग उठी, मैनिफेस्टो में डाला गया, अब जाकर 2014 में वो पूरी कर दी गई, उसका बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय ने उस पर स्टैंप लगा दी, वो कानून बन के लागू हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि चुनावी साल में ही इतनी तेजी क्यों दिखाई गई? देखिए, चुनावी साल ना गिना जाए,
ये पिछले 10 साल से ही ये काम चल रहा था। 2.5 लाख लोगों का एफिडेविट लेने, जनमत संग्रह कराना, एडवोकेट जनरल से सलाह करना, सारे तथ्य जानने के बाद उस पर लागू किया गया। ये इलेक्शन से आचार संहिता लगने से पहले होना लागू जरूरी होता है, उससे पहले हो चुका है। सरकार आखिरी समय में भी काम करती है, ये नहीं सरकारें आखिरी समय में काम बंद कर देती हैं, जो काम होते हैं आखिरी समय में भी करती है। बाकी इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। हरियाणा के सिखों को ये सौंप दी गई है, अब हरियाणा के सिख जाने वो कैसे आगे सेवा संभाल कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। हरदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब से, मोहाली से, ये सदस्य हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। हरदीप जी, जैसा कि आपने अभी अभी सरदार त्रिलोचन सिंह को सुना, उनका कहना है कि चुनावी साल है, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, पुरानी मांग रही है हरियाणा के सिखों की। उनका ये मानना है कि उन्हें सही से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था गुरुद्वारा प्रबंधक समिति में, और बहुत सारा पैसा जो यहाँ के गुरुद्वारों से आता था वो उसका फायदा हरियाणा को में जो सिख समुदाय उनको नहीं मिल पाता था, तो इसलिए ये जरूरी था कि अलग से अपनी एक समिति बनाई जाए। जायज मांग थी ये, जो पूरी हुई है। जी, जो हरियाणा की अलग कमेटी बनी है उसके बारे में उन कारणों से मैं सहमत हूं कि हरियाणा के सिखों की अनदेखी हुई है। उनकी जो भावनाएं हैं उनको श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ठीक से नहीं समझ सकी, उनके अनुसार काम नहीं कर सकी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ना केवल हरियाणा बल्कि बाकी मेंबर्स की भी जो है किसी तरह की राय आज के दिन श्रोमणी कमेटी नहीं लेती। डेमोक्रेसी खत्म होने के कारण है कि ये मांग उठना। और दूसरी बात जो आपने बोली है कि इलेक्शन से पहले ये बात होनी, ये भी ठीक है कि हर एक पार्टी अपनी राजनीति करती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हुड्डा सरकार ने, मिस्टर हुड्डा ने जो है इसमें चुनाव को सामने रख के ऐसा फैसला इन दिनों में किया है। लेकिन इस बात का जो रास्ता है वो श्रोमणी अकाली दल ने खुद खोला है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल हर वक्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और धार्मिक मामलों को सामने रख के अपना जो राजनीतिक लाभ लेता रहा है। और हरियाणा के सिख ये महसूस करते हैं कि उनको उनकी भी अपने राज्य में कोई जगह बन सके, कोई स्थान बन सके, उनकी भी कोई पॉलिटिकल रिकॉग्निशन हो। ये असल इस सारी मांग के पीछे का उनका कारण है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि सारे संसार के या सारे इंडिया के लोग ही जो हैं वो एक अकाली दल की सोच के अनुसार और वो भी जो है किसी एक पार्टी के साथ में जो जुड़ी हुई है उनके अधीन ही काम करें। अगर स्थानिक लोगों को प्रबंध का हक मिलता है और स्थानिक लोगों का अपने राज्य में राजनीतिक उनकी कोई जगह बनती है तो इसमें मेरा ख्याल कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये सारी बात ही चाहे वो कांग्रेस ने की हो चाहे अकाली दल कर रहा हो, ये सारी ही राजनीति से प्रेरित जरूर है। सारी राजनीति से प्रेरित है। अकाली दल का भी एक पर्सपेक्टिव और व्यू पॉइंट ले लेते हैं। परमिंदर पाल जी, आप मीडिया प्रभारी हैं, न केवल अकाली दल के, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी। आप इन सब बातों से, विचारों से सहमत हैं? बहुत सारे सिख नेताओं का ये भी मानना है कि अलग कमेटी से कोई सिख पंथ दो नहीं हो जाता है, ये प्रबंधन का मामला है और अगर इंडिपेंडेंट प्रबंधन होगा तो ज्यादा एफिशिएंसी होगी उसमें। ऐसा है कि हुड्डा सरकार ने जो किया वो सबको नजर आ रहा है। उन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से और पूरी तरह से चुनावों को ध्यान में रखकर एक ये जो आडंबर रचा है, इस आडंबर को रचने के पीछे उनकी सबसे बड़ी मंशा जो ये थी कि किसी तरह से जो हरियाणा के सिखों के वोट है वो प्राप्त कर लिए जाए आगामी विधानसभा चुनाव में। रही बात गुरुद्वारा प्रबंध की, गुरुद्वारा प्रबंध श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लंबे समय से अच्छी तरीके से निभा रही है और जो 2011 के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हुए हैं वहां पे ये जिन लोगों को इन्होंने अब एडहॉक कमेटी में मेंबर नामजद किया है, उन्हें प्रधान बनाया है या उप प्रधान बनाया है, इन लोगों ने खुद अपनी एक अकाली दल के तौर पर अलग पार्टी बना करके इलेक्शन लड़े थे। हरियाणा के सिखों के सामने इन्होंने अलग कमेटी की मांग रखी थी और इनके 11 सीटों पर जमानतें जब्त हुई थी। तो क्या कारण रहे कि हरियाणा के सिखों ने इनको उस समय नकार दिया 2011 में। हुड्डा साहब को आज विधानसभा में चुनाव जीतकर जाना है, इसलिए वो आज ये बात कर रहे हैं। वो बिल को जिस तरीके से लेकर आए हैं, जिस बैकडोर से वो एंट्री करके लाए हैं, ना तो उन्होंने विधायकों को पढ़ने का मौका दिया। आधा घंटा पहले विधायकों को कहा जाता है कि ये बिल है और इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। 53 पेज का बिल है और उसे आधा घंटा पहले पेश कर रहे हैं। ना विधानसभा में चर्चा हुई है, ना विधानसभा का सेशन दूसरे दिन के लिए रखा गया है, ना ही उनको टाइम दिया गया है। तो सारी बातें उन्होंने असंवैधानिक तौर पर की है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि इसे कहा जाए कि पूरी तरह से गलत है, और ना ही ये राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। सबसे बड़ी बात यह है ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। जिस 1925 के एक्ट के अनुसार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है
वो केंद्र सरकार के अधीन है। उसमें जब अमेंडमेंट हुई थी, जब सहजरी वोट काटे गए थे, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उसमें भी केंद्र सरकार ने काटे थे, जिसका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। राज्य सरकार ने तो बेजरूरत की इसमें दखलंदाजी की है, हमारा ऐसा मानना है। उनको सिर्फ सिखों के वोटों के लिए ये सारे आडंबर रचने की जरूरत थी, उन्होंने वो रचा है। और उनको भी पता है कि संवैधानिक तौर पर इसको वो प्रबंध को नहीं सौंप पाएंगे, और वो सिर्फ एक लॉलीपॉप समझ सकते हैं कि उन्होंने सिखों को पकड़ा दिया है, और वो इसी आधार पर है कि ज्यादा से ज्यादा सिख वोट वहां प्राप्त की जा सके, पर सिख उनके साथ नहीं है। और जो अभी त्रिलोचन सिंह जी ने बात की कि 2.5 लाख जो एफिडेविट दिए गए हैं, उस एफिडेविट की अगर जांच करा ली जाए, उस पर अगर व्हाइट पेपर ले आए हरियाणा सरकार, तो हम उनके बहुत आभारी होंगे। क्योंकि उसमें से 11,000 जो एफिडेविट है हमारी नजर में सिर्फ असली है, बाकी सब नकली है। उसमें सब लोगों ने ऐसे ही एफिडेविट देकर के, झूठे एफिडेविट देकर के सरकार को बरगलाया है। जो भी चट्टा कमेटी ने सिफारिशें की हैं, उस सिफारिशों में बहुत अंतर है। हमने उस पर पहले भी विरोध जताया था। इनका कहना है कि गुरुद्वारे जो हरियाणा के हैं उसमें 200 करोड़ रुपए सालाना आमदन है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिर्फ 30 करोड़ रुपए आमदन का उसमें हवाला देती है, जो सबूतों के साथ दे रही है। तो हरियाणा सरकार ने किसी तरीके से अपने लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से गुरुद्वारों पर काबिज होने के लिए ये सारा आडंबर रचा है। सरदार त्रिलोचन सिंह, ये इनका कहना सही है कि गैर संवैधानिक है जिस तरीके से फटाफट ये जल्दबाजी में किया गया और आडंबर रचा गया ये पूरा। देखिए, ऐसा है कि विधानसभा में जब भी कोई मुद्दा आता है, बिल आता है, उसमें कितने मेंबर उसकी सहमति देते हैं, कितने नहीं देते, ये देखना जाता है। इनेलो ने और भाजपा ने वॉकआउट कर दिया, बाहर चले गए, और जितने बाकी सब विधायकों ने हाथ उठाकर उसको बिल को पास किया। बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए राज्यपाल महोदय के पास गए। राज्यपाल महोदय से पास होकर जब आ गया, कानून बन गया, तब इनको नजर आया कि एफिडेविट नकली थे। 5 साल से एफिडेविटों का विरोध किया। एफिडेविटों का पहले भी चलता रहा, इन्होंने कभी कहीं नहीं किया। एक भी एफिडेविट खिलाफ नहीं आया। अगर ये 11,000 को असली मानते हैं, क्या एक एफिडेविट भी कोई ऐसा है जो इन्होंने खिलाफ में दिया? नहीं बननी चाहिए। अगर हरियाणा में अगर संगत चाहती है, सिख लोग चाहते हैं, तो क्यों नहीं एफिडेविट दिए गए? बिल्कुल संवैधानिक है। जब सारा काम हो चुका, ये पहले तो कहते थे हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, पहले फिर कहते थे असेंबली में जाएंगे। 1925 से लेके 1966 तक 11 बार अमेंडमेंट हुई है, वो असेंबली में हुई है। असेंबली में जाना पड़ता है, कानून बनाने के लिए असेंबली में जाना पड़ता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हैं। प्रकाश सिंह बादल आज श्रोमणी अकाली दल तो पंथक कब्जों पर कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, कि हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा के सिखों की मदद नहीं कर सकता? क्या यह अन्याय है? जब उन्होंने पूरी मांग कर दी, अभी सम्मेलन में कम से कम 3 लाख आदमी ने इकट्ठे होकर हाथ खड़े करके कहा भी ये बनाया जाए, उस समय भी इनको लोगों का नहीं। आज अगर ये टास्क फोर्स इनकी पंजाब से आके कब्जा कर रही है, गुरुद्वारे के अंदर बंदूकें लेके बैठे हैं, बर्छे लेके बैठे हैं। हरियाणा के सिख न्याय प्रिय है, वो चाहते हैं न्याय से बात हो, प्यार से बात हो, वो जबरदस्ती कब्जा नहीं लेना चाहते। इनको क्या जरूरत थी पंजाब से सिख लाने की? अगर हरियाणा में इनके साथ इतने बहुमत है, तो पंजाब से क्यों ऐसे लोगों को लेके आए जो वहां बच्चे मर्यादा को भंग कर रहे हैं और मत्था टेकने के लिए लोग अंदर नहीं जा रहे? पिछले काफी दिनों से ये बात चल रही है। ये सब आरोप मनगढ़ंत है। गुरुद्वारों में जाने के लिए किसी की एंट्री नहीं रोकी गई है। अपने गुरुद्वारों के प्रबंध के लिए टास्क फोर्स रखना श्रोमणी कमेटी कोई आज से रिवाज नहीं है, शुरू से है। गुरुद्वारों के प्रबंध के लिए सेवादार रखे जाते हैं, इसको टास्क फोर्स का नाम दिया जाता है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। इसलिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी जाना चाहता है जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है। राज्य सरकार उसमें कार्रवाई करना चाहती है तो वो सब कुछ कर सकती है। उनको सब कुछ पता है, वो जो कर रहे हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र में एसजीपीसी कर रही है, उसमें किसी को खलल डालने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये दिल्ली से, मैं हरियाणा से हूँ और करनाल से हूँ। करनाल में सबसे बड़ा ये राजनीति चलता है एसजीपीसी का मुद्दा। इनको ये दिल्ली बैठे जो पढ़ा दिए जाके बोल देंगे, हम तो खुद भोगी है। मैं कल भी गया गुरुद्वारे में, वहां बाहर बैठे बच्चे लेके 10-15 औरतें अगर इकट्ठी होकर गई तो उन्होंने सोचा कि दूसरी पार्टी के लोग आगे उनका प्रोटेस्ट किया। उन्होंने वहां खड़े होकर पंजाब सरकार का बादल साहब के विरोध में शब्द बोले। उसका इसका मतलब कि हरियाणा के सिखों से पूछो ना, जो हरियाणा में रहते हैं, जो दिल्ली में बैठ कर बात कर रहे हैं। कहते हैं हरियाणा में 18 लाख सिख रहते हैं, फिर 2.5 लाख एफिडेविट क्यों आता है सामने? अगर 18 लाख सिख रहते हैं 2.5 लाख एफिडेविट क्यों आता है? जनता से एक आवाज आ रही है, एक सवाल पूछना चाह रहे हैं जी। त्रिलोचन सिंह से मेरा सवाल है, आज तो आपने हरियाणा की सुरक्षा के लिए अपनी बात कह डाली, और 84 में जो सरदारों के साथ हुआ था, क्योंकि मैं उसका गवाह हूँ, मेरा प्यार है, मैं जमुना पार के गुरुद्वारों की सुरक्षा आज भी कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने आज अपने बंटवारे को लेकर तो बात कर दी, लेकिन क्या इनके लिए क्या किया आपने? दिल्ली में जो 84 में हुआ था,
आप लोग तब क्यों नहीं जागे थे? आज क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं आप जो है? देखिए, बात हरियाणा के एसजीपी गुरुद्वारों की हो रही है, 84 की बात नहीं हो रही। ना मैं उसका जवाब देने के लिए आया हूँ, ना उसका मैं जवाब देने के लिए आया हूँ। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, पंजाब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसके लिए कोई बात करिए, मैं सहमत हूँ। मैं मिनोरिटी कमीशन का चेयरमैन हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। सर, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि 1925 का जो एक्ट बना हुआ है गुरुद्वारों का, क्या वो खत्म हो गया? 1966 में जब हरियाणा और पंजाब लागू हुए, उस टाइम जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उस ऑर्डिनेंस में 3 बातें रखी गई। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एजुकेशनल यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तीनों चीजें अलग बन सकती हैं। वो तीनों चीजें अलग बनेगी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन गई, एजुकेशन यूनिवर्सिटी बन गई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसलिए नहीं बनी कि हम बादल साहब की तरफ, पंजाब के अकाली की तरफ देख रहे थे, ये खुद ब खुद हमारे को कुछ देंगे। जब हमारे साथ विश्वासघात होने लगा, तब हरियाणा के सिख एकत्रित हुए, उन्होंने अपनी मांग रखी। कोई भी अपना मांग रखता है, अगर जैन समाज रख सकता है, जाट समाज रखता है, गुर्जर समाज रखता है, तो हरियाणा के सिख हरियाणा में रहने के लिए, हरियाणा के गुरुद्वारों की सेवा के लिए क्यों नहीं मांग सकते? चलिए, इस पर एक रिएक्शन बनता है, हम लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए अरविंदर सिंह, ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं शिरोमणि अकाली दल के। अरविंदर सिंह साहब, आप इन सब लोगों की बातें सुन रहे होंगे। अभी अभी आपने सुना सरदार त्रिलोचन सिंह का, उनका ये कहना था, कांग्रेस के नेता, चेयरमैन हरियाणा माइनॉरिटी कमीशन के, कि हम अकाली दल की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे कि ये हमारे साथ न्याय करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे हितों की अनदेखी की। ये हमारी पुरानी मांग थी जिसकी अनदेखी की गई, जो हरियाणा सरकार ने पूरी की। मुझे एक बात ये नहीं समझ आ रही है भाई, ये पंजाब का अकाली दल क्यों इंटरेस्टेड है हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंध करने में? क्या हरियाणा के सिख सक्षम नहीं है? ये सिख ही करेंगे। अगर हरियाणा के सिख कर देंगे तो क्या आसमान नीचे गिर जाएगा? ये इतनी थोड़ी सोच क्यों रख रहे हैं? जब तक ये जहां तक ये 1925 के एसजीपीसी की एक्ट की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली का एक्ट भी पार्लियामेंट ने पास किया, मगर जब दिल्ली असेंबली बन गई तो इसकी अमेंडमेंट जोन सी है वो दिल्ली असेंबली ने किया है। ये 1971 में पार्लियामेंट के एक्ट ने दिल्ली का एक्ट बनाया और 2008 में दिल्ली असेंबली ने इसका अमेंडमेंट की। अब उसमें क्या है, हरियाणा सरकार पूरी तरह सक्षम है इस एक्ट को बनाने के लिए। हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी कारवाउट, अगर हरियाणा के सिखों के साथ इतना हेज था तो उस वक्त इनको अलग क्यों किया? क्यों लादा स्टेट बनाई? अगर पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन सकती है, दिल्ली की कमेटी बन सकती है, पटना की बन सकती है, नंदेड़ की बन सकती है, तो हरियाणा की क्यों नहीं बन सकती? चलिए, जवाब दीजिए। अगली बात मैं कहना चाहूंगा जी। एक बात मैं पूरी कर लूं जी। ये इन्होंने ऐसा कौन सा धार्मिक तौर पर अच्छा काम किया है ये जो अपना हक जता रहे हैं? 90% सिख वहां पर जोन सा है, सिख पतत हो चुका है और 85% नशों में गलतान हो चुका है। इतनी बर्बादी के बाद भी ये अपने आप को कह रहे हैं भी हम धर्म के ठेकेदार हैं, लूटपाट मचा रहे हैं, कोई हिसाब नहीं बता रहे हैं, सिक्खी का धर्म का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, प्रबंध का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और अब इनको तकलीफ हो रही है भी हरियाणा कमेटी क्यों बनी है? ये बात कहते हैं जी भाई ये जो हार गए हैं 2011 में, यही हरियाणा कमेटी की मांग रखने वाले 2006 में जीते भी थे। उसमें क्या प्रॉब्लम है? कभी हार कभी जीत लबी आई है। चलिए मांग तो ठीक है, मांग बन गई, कानून बन गया। जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि हरियाणा के सिख क्यों नहीं अपनी खुद कर सकते देख रहे? नहीं, पहले तो मैं हरियाणा के सिखों के मसले पे तो आता हूं। जो अभी सन्ना जी ने एक उदाहरण दिया कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का एक्ट पार्लियामेंट एक्ट के अनुसार 1971 में बना है और उसमें अमेंडमेंट दिल्ली सरकार ने की है, मुझे उस पर आपत्ति है। जो पिछले प्रधान थे सरना साहब,
उन्होंने एक एग्जेक्टिव में मीटिंग में प्रस्ताव पास करके भेजा कि दिल्ली का सिख दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान का सीधा चुनाव करेगा, जिसे विधानसभा में पास भी किया गया दिल्ली की। लेकिन उसे पास करने के बाद अभी भी गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा हुआ और गृह मंत्रालय गलियारे में पिछले 5 साल से धूल फाक रहा है। तो कहां से दिल्ली कमेटी को मतलब कि अख्तियार मिल गया कि उसको दिल्ली विधानसभा ने अमेंडमेंट कर दिया? अभी भी गृह मंत्रालय के पास है, क्या वो अमेंडमेंट पास हो गई है? क्या सरना साहब इसका जवाब देंगे? तो ऐसे कानून की गलत व्याख्या ना करें, जो संवैधानिक रूप से गलत है उसको व्याख्या ना करें गलत। ऐसा है, अगर आप में समझ की कमियां है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये इसलिए गृह मंत्रालय जाता है क्योंकि ये दिल्ली पूरी स्टेट नहीं है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है, इसलिए यहां पर असेंबली पूरी ताकत में नहीं है। और बाकी जो अमेंडमेंट 2008 में हुई है वो होम मिनिस्टर ने क्लियर भी की हुई है। इसको इनको समझ होनी चाहिए भाई ये पूरी असेंबली नहीं है गुरुद्वारा और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहां पर गवर्नर है। गुरुद्वारा कमेटी से बनी है वो वो क्या गुरुद्वारा एक्ट कुछ समझ लो, संसद के अनुसार बना है। चलिए जनता से एक और सवाल के लिए आवाज की बात करो भाई। संवैधानिकता के बारे में स्पष्टीकरण है। भारत के संविधान की 7वीं सूची 7th शेड्यूल के अनुसार ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है रिलीजियस एंडोमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट विधानसभा को पूरा अधिकार है कानून बनाने का, और पार्लियामेंट को भी अधिकार है। तो अपने अपनी स्टेट में अलग अलग स्टेट अपना कानून बना सकती है, फिर कोई ऐसा प्रावधान नहीं कर सकती जो सेंटर ने अगर कोई कानून बना रखा है उसको कोई तोड़ देवे। अगर उसके खिलाफ बनाना हो तो राष्ट्रपति की अप्रूवल चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। अन्यथा हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना कानून रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में बना सकती है। चलिए प्रदीप जी तत्व ये भी होता है कि मान लीजिए स्टेट ने जो कानून बनाया है वो सेंट्रल कानून के खिलाफ है, तो उस हालत में कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी ऐसे विषय हैं उसमें सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल करता है। तो केंद्र का कानून, अगर राज्य का कानून केंद्र के कानून के खिलाफ जाता है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा, राज्य का नहीं। इस मामले में क्या है? हर मामले में जो भी कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी विषय हैं उन सब के मामले में यही है, इस मामले में भी यही होगा। देखिए असली मुद्दा क्या है वो सरदार त्रिलोचन सिंह की बात से निकल कर आया। उन्होंने कहा कि जब पंजाब में बादल साहब उस पर कब्जा कर सकते हैं एसजीपीसी पर, पंथक कमेटी पर, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में क्यों नहीं कर सकते? दरअसल मामला ये सिखों की भलाई का कम है। डिसेंट्रलाइजेशन हो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। गुरुद्वारे बेहतर ढंग से चलें, सिखों की मदद करें, उनकी भलाई के लिए काम करें, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस समय पर किया गया है और जिस जल्दी में किया गया है, यही हुड्डा साहब 10 साल से मुख्यमंत्री है, कांग्रेस का ही राज है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, तो 10 साल में कभी भी कर सकते थे, एक सर्वानुमति बनाने की कोशिश कर सकते थे। तो जिस जल्दबाजी में इस कानून को बनाया गया है उससे सवाल उठ रहे हैं कि आपने 14 तारीख को साइन करा लिया गवर्नर से, मालूम था कि 26 को गवर्नर ये रिटायर कर रहे हैं। तो ये सब जो जल्दबाजी है, और आपको मालूम है कि नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, तो नजर ये है सिखों के वोट पर नजर है, अकाली दल को कमजोर करने पर नजर है। केवल डिसेंट्रलाइज करना होता, अलग से हरियाणा का एसजीपीसी बनाना हो, कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, मतलब हर राज्य में जितनी जगह बन सके, जितना डिसेंट्रलाइज हो सके उतना अच्छी बात है। लेकिन उसके पीछे की मंशा क्या है? मंशा इस समय राजनीतिक नजर आती है। उसके खिलाफ कोई तर्क नहीं है हरियाणा सरकार के पास कि इस समय वो क्यों कर रही है, 10 साल क्यों वो सोती रही। बिल्कुल। अगर सिखों का हित इतना उसको प्रिय था तो 10 साल तक सिखों के हित के बारे में बिल्कुल क्यों नहीं सोचा? मंशा राजनीतिक नजर आती है। 10 साल से कहां थी सरकार? आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे सर ने बताया कि इतने साल तक ये इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया, तो ये 10 साल, अब ऊपर से इलेक्शन का टाइम है, ऊपर से सब कुछ दिखा के, तो कांग्रेस को अगर करना था तो कांग्रेस पहले भी इस मुद्दे पे विचार कर सकती थी। तो कांग्रेस को भी अब इलेक्शन आगे देख करके दूसरी पार्टियों को, तो ये कांग्रेस ने अब ये क्यों उठाया है मुद्दा? तो हम चाहे आप लाख कहें कि ये प्रोसेस में चल रहा था लंबे समय से, लेकिन जनता और सभी को ये मंशा पे शक होता है। देखिए मंशा तो ये हो, यही नरेंद्र जी और झंडा जी जो हमारे आज अध्यक्ष और वाइस प्रधान बने हैं,
अभी जो उस पहले पार्लियामेंट चुनाव हुए, उन्होंने समर्थन दिया प्रकाश सिंह बादल जी को, सुखबीर बादल जी को। और सुखबीर बादल जी ने ये बोला मैं इस चुनाव के फौरन बाद सब कमेटी बना दूंगा, जो डेट रखेगी उसके बाद वो 4 बार उनको मिलने गई, उन्होंने नहीं बनाई। वो लोग हमारे साथ थे ही नहीं इलेक्शन में, एक बीजेपी के साथ था, एक नेलो के साथ था, हमारे साथ कब थे? लेकिन हमने उसका उस बात को राजनीतिक तौर पे नहीं लिया, हमने उस बात को ये लिया कि हमने जो वादा किया हुआ था 5 साल पिछले हम भूल गए, लेकिन अब पूरा करना चाहिए। जब सारी जगह से हमारे को ये आया भी ये मानना चाहिए, इसलिए जाके ये हमने पूरा किया वादा। इसको राजनीति से, इलेक्शन से मत जोड़ के देखिए। क्या इलेक्शन से पहले जो भी काम हुए सारे राजनीतिक थे, सारे इलेक्शन के साथ जोड़े गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर काम होता है, हर धर्म में काम होता है। कहीं गुज्जर सम्मेलन हो रहा है, कहीं संघर्ष राजस्थान में हुआ इलेक्शन से कुछ दिन पहले। मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, केंद्र सरकार ने कहा भाई वहां लोकपाल बिल बनाया जाए, उन्होंने साफ जवाब दे दिया भाई मेरी स्टेट में आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। आज इनको क्या जरूरत पड़ेगी स्टेट को, सेंटर को हरियाणा में इंटरफेयर करने की? क्या जरूरत पड़ेगी बादल साहब को राजनाथ सिंह पास आने की? जब केंद्र में यूपी की सरकार थी उस टाइम तो मोदी जी की आंखें और थी। आज अगर सरकार बदल गई, एनडीए की आ गई, अब वो अपना बदल रहे हैं, रवैया बदल रहे हैं। ये रवैया ऐसे नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं देर जरूर हुई है, ये एक लंबा काम था। तो आसान था ना, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी प्रधानमंत्री आपके 10 साल रहे, जवाब इस बात में प्रधानमंत्री नहीं है ये प्रधानमंत्री, ये भी हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है, भारत के वासी है। हम जो हरियाणा के सिख मंत्री हरियाणा के निवासी नहीं है, इंडिया के निवासी नहीं है। ये ना कि आपके प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, अपनी जो गलती कर चुके हैं उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये बताइए आप ये बताइए भाई ये इसमें इतराज क्या आपको? आप क्यों इतराज कर रहे हो? जो हरियाणा के सिख अलग हो चुके हैं, वो कानून बना चुके हैं, वो सेवा करना चाहते हैं, वो गुरुद्वारों की सेवा करना चाहते हैं, आप क्यों इतराज करते हो? उसको क्यों नहीं सेवा करने देते? हरियाणा के नहीं है। जब गुरुद्वारा का प्रबंध अच्छे तरीके से चल रहा है तो उसमें किसी को क्या परेशानी है? कानून के अनुसार चल रहा है। जो गुरुद्वारा कमेटी इतने कुर्बानियों के बाद अपना आई है, अस्तित्व में आई है, उस अनुसार काम कर रही है। किसी को दिल्ली के लोगों ने संघर्ष नहीं किया था। कल इनके मनिंदर सिंह खालसा बोल रहे थे सिरसा, दिल्ली के लोगों ने इतना लंबा संघर्ष किया, तब जाके मजबूर होकर गुरुद्वारा कमेटी से जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, होकर दिया गया, अलग कमेटी दी गई, इंदिरा गांधी ने दी। इसका मतलब संघर्ष करके ली, हरियाणा सिखों ने संघर्ष करके ले लिया, इनको क्या ताज हो गया? क्यों ताज कर रहे हैं? चलिए आरती मेरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव। आरती जी, आप मैं आपके पास आऊंगी सरदार साहब, पहले मैं आरती आपके पास आऊंगी। मैं पहले आरती जी से एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। अभी सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव से पहले लोकपाल के मसले में उन्होंने केंद्र की इंटरफेरेंस को लेके ऑब्जेक्शन किया था। अब जब अलग से ये बनी है इनकी समिति हरियाणा के अंदर, तो अब क्या जरूरत पड़ी है बीजेपी की केंद्र सरकार को इस मसले में इंटरफेयर करने की, या बादल जी को यहाँ आकर मिलने की, राजनाथ सिंह से, गृह मंत्री से बात करने की? क्यों वो इसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले इसमें बताना चाहूंगी कि अभी जिस तरीके से बात चल रही थी कि 10 सालों से हुडा सरकार ने, जब इनके मैनिफेस्टो में भी था, तो क्यों नहीं पास किया गया? 2008 में एलआर मंगाई थी, लीगल रिपोर्ट, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने, और वो इसके खिलाफ आई थी। संवैधानिक रूप से ये अधिकार पूरी तरह से पार्लियामेंट के पास है और सेंट्रल के अंडर आने के कारण, और मनमोहन सिंह जी कभी नहीं चाहते थे कि जो उनकी एक पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के साथ छेड़छाड़ की जाए। 1925 का एक्ट जिसमें इतनी शहादतें हुई, जिसमें लड़ाई हुई और लोगों ने अपनी जानें तक दी, तब ये एक्ट बना। ऐसे में बहुत जरूरी था, अगर मनमोहन सिंह जी इसको राइट समझते तो तभी कर दिया होता, लेकिन उन्होंने एलआर मंगाई, लीगल रिपोर्ट मंगाई, जो इसके हक में बिल्कुल नहीं आई। हुडा सरकार अब चूंकि बिल्कुल विचलित है और अपना उसे जमीन खोती हुई नजर आ रही है, तो वो कहीं पे एक तरफ तो एंटी इनकम्बेंसी से लोगों को शिफ्ट करना चाहती है, दूसरी तरफ वो वोटों को पोलराइज करना चाहती है। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगी अन्ना जी कि इस समय पे जब इनके सारे लोग हार गए, जिन्होंने इन्हें अध्यक्ष बनाया,
जिनको इन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया, तो उससे भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि हरियाणा के जो लोग हैं, पीपल एट लार्ज, जो सिख हैं, वो अपने उस जो पार्लियामेंट को छोड़ के अपनी आप डिसेंट्रलाइज करो, लेकिन ऊपर जो एक बॉडी बनी हुई है उसको बनी रहने देना चाहते हैं, उसका वर्दहस्त, उसकी छत्र छाया रहने देना चाहते हैं। मैं भी हरियाणा के लोगों से यही अपील करूंगी, इन्हें एडॉक बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर इसमें प्रॉपर तथ्य होते, अगर इनका बेस स्ट्रांग होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और केंद्र सरकार से ही, पार्लियामेंट से ही इसका बनने का अधिकार है, जो कि पूरा नहीं किया तो ये संवैधानिक है ही नहीं, ये किसी भी रूप में संवैधानिक नहीं है। ये प्रदीप जी किसी भी रूप में संवैधानिक नहीं है, ऐसा माना है। इसके बारे में सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइस भेजी है राज्य सरकार को कि ये नहीं बनाना चाहिए, रोकने की कोशिश हुई थी, राज्य सरकार नहीं मानी। गवर्नर उस समय तक सैंक्शन दे चुके थे। अब सवाल ये है, जी आप बात पूरी कीजिए। अब सवाल यह है कि नए गवर्नर आए हैं, उनके सामने विकल्प क्या है। उनके सामने एक तो विकल्प यह है कि विधानसभा ने पास किया है, पिछले गवर्नर ने उसको सैंक्शन दी है, जो स्थिति है उसको बने रहने दें, कोई अगर कोर्ट में जाता है तो जो फैसला हो वो हो। दूसरा उनके सामने विकल्प ये है कि वो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजें, राष्ट्रपति को एक संदेश भेजें कि ये कानून, ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये विधानसभा से, ये कानून संविधान सम्मत नहीं है, इस पर आप कानूनी राय लें। उस हालत में राष्ट्रपति उसको सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो राय आएगी वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को माननी होगी। तो ये स्थिति है। अब सब कुछ निर्भर करता है कि नए राज्यपाल का अगला कदम क्या होता है। वो जो स्थिति है यथास्थिति को बहाल रहने देते हैं या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए वो रिक्वेस्ट भेजते हैं। जनता में से कोई कुछ जी बात सही है कि काम जो है गुरुद्वारों का सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन एक बात ये है कि पहले तो ये पूछें कि हरियाणा की सरकार के में जनता क्या चाहती है, जनता की क्या राय है। जो अलग अलग हो जाएगा या गुरुद्वारे तो काम अच्छी तरह हो सकेगा, संभाल सकेंगे, लेकिन ये जो अभी जल्दी किया है इसका भी सोचना चाहिए कि ये क्यों इतनी जल्दी इसको नियम को पालन किया जाए। हरियाणा की जनता क्या चाहती है? लेकिन हरियाणा की जनता ने 2.5 लाख एफिडेविट देकर ये जता दिया कि वो लाख हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चाहते हैं। आज जितनी टास्क फोर्स सारी आई हुई है पंजाब से आई है, जितने इनके सेवादार पंजाब से आए हुए हैं, हरियाणा को कोई सिख जाके इनके साथ खड़ा नहीं हो रहा। इसी से साफ जाहिर है कि हरियाणा की जो सिख संगत है वो चाहती है हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लागू होनी चाहिए, जो बन चुकी है उसमें छेड़छाड़ ना करी जाए। हम शांति से हरियाणा चाहते हैं, हरियाणा के सिखों को शांति से रहने दिया जाए, उन्हें तंग ना किया जाए। बिल्कुल सवाल पूछता रहे। मेरा कहना यह है कि संविधान के अंदर एक प्रावधान है कि हर आदमी को अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। आप माइक में बोलिए, माइक अपने पास लाके। हमारे संविधान के अंतर्गत एक प्रावधान है, फंडामेंटल राइट है, जिसके अनुसार प्रत्येक आदमी को अपना धर्म प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी हुई है ऑलरेडी। क्या ये गारंटी है कि जो यहाँ पर इनका ये जो शोषण हो रहा है, जो कह रहे हैं शोषण को सो कॉल्ड शोषण कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म में पहला जैनिज्म था, बुद्धिज्म था, लास्ट में सिखिज्म आया और उसका भी फर्दर आगे डिवीजन हो रहा है। तो एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जा रही है जो कि अंग्रेजों ने अपनाई थी। इसको जो है ना खत्म किया जाए, अन्यथा एक हेट्रेड की भावना हमारे समाज में पनप जाएगी जो नहीं होनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा स्टेट अलग कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट अलग कर रही है, कल को बिहार गवर्नमेंट अलग करेगी। बिल्कुल, हरदीप जी के पास चलूंगी। हरदीप जी, जनता की तरफ से एक ये विचार आया है कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेली जा रही है। क्यों सिख समुदाय या इस कमेटी को इस तरह से बांटा जा रहा है, ये डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है, ना तो समुदाय के लिए ना देश हित में। सबसे पहले मैं तो ये बोलूंगा कि कुछ अगर समय मिले तो सही बात की जा सके। अगर इस सारी गेम में जो है अगर राजनीति अपना रोल अदा कर रही है, यहां डिबेट भी केवल और केवल पॉलिटिकल लाइंस पे की जा रही है। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर लोकल सिख प्रबंध करेंगे तो इसमें बुराई नहीं, अच्छा प्रबंध होगा, सिख बट नहीं रहे, सिख जो है
एक अच्छे ढंग से अम्ब्रेला बॉडी के नीचे इकट्ठे रह सकते हैं। श्री अकाल तख्त साहिब, दरबार साहिब सभी का साझा है, एक ही बात है। दूसरी बात, मैं ये तो पहले ही बोल चुका हूं कि ये राजनीति तो है, लेकिन एक बात सोचनी पड़ेगी कि ये राजनीति की शुरुआत किसने कर ली। अकाली दल ने खुद इसकी शुरुआत की जब उन्होंने धार्मिक मसलों में दखल अंदाजी को अपना हक समझ लिया, और ये भी वो समझते हैं कि ये हक हमारा ही है और कोई नहीं कर सकता। तीसरी बात, बड़ी अजीब बात है कि इसके पीछे कारण देखने जरूरी है। अगर तो कोई लीगल एंगल्स हैं, उसके लिए लीगल कोर्स जो अडॉप्ट किया जा सकता है। और दूसरी बात है, इस वक्त इस बात को दो ढंग से लिया जा रहा है, एक लीगल एंगल से, दूसरा इमोशनल ब्लैकमेलिंग इमोशनल एंगल से। जब लीगल एंगल पे किसी तरह का कोई रास्ता नहीं मिलता, उस वक्त बोलते हैं कि अब अकाल तख्त के हुक्म आने वाली बात और या इसकी बंटने की बात। अरे भाई, ये मांग उठ क्यों रही है? क्यों केवल श्रोमणी अकाली दल और भाजपा को छोड़ के संसार भर के सिख इनके साथ में आज नहीं रहे हैं? उसका कारण है कि प्रबंध में कमियां आई हैं। उसका कारण है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री अकाल तख्त साहिब को अकाली दल ने अपने राजनीतिक मकसद के लिए हमेशा यूज करने की कोशिश की है। इसके लिए सिखों में एक अशांति बढ़ी हुई है। और मैं दूसरी बात बोलूं कि कुछ लोग यहां बोल रहे थे कुछ स्पेसिफिक पार्टीज से, और या कुछ सवाल ऐसे उठाए जा रहे हैं। मेरे को तो इस बात से अचंभा हो रहा है कि उनको किस बात की चिंता हुई है सिखों की, जबकि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनके बारे में वो सिख राइट्स को, सिख भावनाओं की अनदेखी ही नहीं करते, उसकी मुखालफत करने पे लगे हुए हैं। यहां पे मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि मैं इस हक में नहीं हूं, मैं हरियाणा कमेटी का मेंबर नहीं हूं, मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक अकाली दल का मेंबर हूं। मैं एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट राय के तौर पे, जो कि सिखों की भावना है, उसके तौर पे बताना चाहता हूं कि किसी एक का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। जो भी सिखों के काम हो वो सहमति से होने चाहिए, जो नहीं आज हो रहे। और इसमें अलग से होने की, ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट सभी को इकट्ठा रखने का काम कर सकता था। ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट को 20 साल से श्रोमणी अकाली दल दबा के रखा है। सारे देश के लोगों को इकट्ठा कर दो। दिल्ली वाले लोग बोल रहे हैं तो दिल्ली वाले पहले अपनी कमेटी को भंग करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नीचे ले आए। वो पूछ लें कि क्या नंदेड़ के और पटना साहिब के लोग वो भी इनके नीचे आना चाहेंगे। और संसार भर के सिखों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं दरबार साहिब अमृतसर से और श्री अकाल तख्त से। सो उन सब की भावनाओं का भी ध्यान रखना जरूरी है। और मैं बात बोलूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हुड्डा सरकार ने राजनीति खेली है। और मैं इस बात से भी कोई कांग्रेस का मैं पक्ष में बात नहीं करना चाहूंगा, पर मैं समझता हूं कि इसके लिए रास्ता जो बनाया है वो श्रोमणी अकाली दल ने खुद बनाया है। और उन लोगों को सिख मामलों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो कि आज ये इसकी लीगैलिटीज बता रहे हैं कि इसमें वेदर हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। अगर कंकरेंट लिस्ट के जो मसले हैं उनको केंद्र सरकार कैसे डील करेगी। अरे भाई, ये स्टेट का एक्ट था, गुरुद्वारा एक्ट। उस 1966 के बंटवारे के बाद, जो कि पंजाब और हरियाणा का बंटवारा जिसको अकाली दल ने चाहा, उन्होंने मांगा, उसके तहत जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया था। तो अभी 10 साल से ये बात चलती रही। 10 साल से इस मसले का हल निकालना चाहिए था। आज मैं बोलता हूं कि मैं पंजाब से हूं, पंजाब में असंतुष्टि है। जो 170 मेंबर है उनसे पूछा जाए कि उनका क्या रोल है। 170 मेंबर का चुनाव होता है, उसमें से 155 मेंबर की किसी तरह की कोई राय नहीं ली जाती। और सरकारी और जो पॉलिटिकल पार्टी के डिक्टेशन है वो केवल और केवल श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी फॉलो करती है। पपेट प्रेसिडेंट है और पपेट जो है औहदेदार बैठाए हुए। चलिए, बिल्कुल सिखों की भावनाओं का कम और राष्ट्रीय पार्टी का ध्यान ज्यादा है। जी, आपने हाथ उठाया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सिंह साहब? देखिए, ऐसा है, ना तो बादल अकाली दल का नैतिक अधिकार है भाई धार्मिक मसलों में ये ज्यादा इंटरफेरेंस करें, क्योंकि जो सिक्खी की तबाही पिछले 15-20 साल में इन्होंने किया है, ये इतिहास में इतनी तबाही सिख धर्म की कभी भी नहीं हुई। ये इतिहास है। मैं ये कह रहा हूं, अगर कांग्रेस ने राजनीति खेली है, पर ये सिखों का तो इसमें भला हरियाणा के सिख चाहते हैं, उन्होंने बना ली। कौन सी सरकार है जो चुनाव के पहले अपने मंसूबे नहीं खेलती? कौन सी पार्टी नहीं खेलती? इन्होंने नहीं खेली कि बीजेपी वाले नहीं खेलेंगे, कि समाजवादी पार्टी वाले नहीं खेलेंगे।
हमने क्या लेना देना? हरियाणा के सिखों की 12-13 साल पुरानी डिमांड है, ये पूरी हो गई है। हम उनका धन्यवाद करते हैं, इस कमेटी के बनने की खुशी मनाते हैं। क्या दिल्ली कमेटी बनने से सिख बढ़ गया? सिख बढ़ गया? बल्कि दिल्ली कमेटी ज्यादा अच्छा काम किया है। इसमें क्या आपने क्या किया? रोज अकाल तख्त का जथेदार इनके प्रेशर में आके नए नए हुक्मनामे निकाल रहा है और पॉलिटिकली इंटरफियर कर रहा है। ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरफियर ओनली इन रिलीजियस मैटर। कभी उसको सिक्खी से निकाल दिया, कभी उसको सिक्खी से निकाल दिया, कभी तीसरे को निकाल दिया। ये क्या हो रहा है? ये क्या 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 कर रहे हैं? ये क्या बताना चाहते हैं? सिख बना नहीं रहे, सिख पतत हो रहे हैं, नशाग्रस्त हो रहे हैं, जो हैं उनको धर्म से निकाल रहे हैं। चलिए आरती जी, आपने ये बात सुनी। इनका ये कहना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ, इसके लिए जिम्मेदार अकाली दल कहीं ना कहीं पूरी तरह से है। जिस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अकाली दल ने की है ओवर द इयर्स, ये उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अकाली दल ही जिम्मेदार है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि सिख भाईचारा बना रहना, एक मिनट, एक सेकंड जी, भाईचारा बना रहना चाहिए। और सरना जी अभी कह रहे थे, मैं बहुत सम्मान करती हूँ कि हमें क्या लेना देना। आप लेकिन सरना जी, जितने साल आप रहे अध्यक्ष के, आप अध्यक्ष के रूप में जितने साल रहे, आपने पूरी तरह से कांग्रेस के साथ आपकी क्या लीनेज थी? आप किस तरह से कांग्रेस के साथ, आप कांग्रेस के साथ किस तरह से जुड़े रहे और पूरी की पूरी आपने कांग्रेस को दे दिया? ये सारे दिल्ली के सिख भी जानते हैं, देश के सिख भी जानते हैं। शर्मा जी, ऐसी बात करना ठीक नहीं है। सच्चाइयां सबके सामने, आप अकालियों को पॉलिटिकल करने की बात कहते हैं, आप कम पॉलिटिकल नहीं थे। आप पूरी तरह से आपकी लीनिंग जो थी शीला जी के साथ थी। आपको क्या तकलीफ है? लेकिन आपको क्या तकलीफ है? लेकिन अध्यक्ष आपको क्या तकलीफ है? आप जिसके साथ मर्जी जाओ, के नाते मैं कहता हूँ कि आप जिसके साथ मर्जी जाओ। मैंने कभी इतराज किया? बोलने तो दीजिए। आपको क्या तकलीफ है? मैं जिसके साथ मर्जी जाऊँ, ये मेरा हक है पॉलिटिकल, जहाँ मर्जी जाऊँ। तो आपको क्या तकलीफ? धर्म आप मानते, आपको सिक्खी का पता क्या है? बैलेंस बना के रखना चाहिए। मैं कहता हूँ सिक्खी के बारे में जानते क्या आप है? आपने बैलेंस नहीं बनाया, आप दूसरे हमने बनाया हुआ है। Who are you to interfere in our matter? उंगली उठ रही है, उसके बारे में आपका क्या मतलब है दखल देने का? ना सिक्खी का मतलब, ना सिख की परिभाषा जानते हैं आप, बातें करते हैं खामखा की। मैं शीला के साथ हूँ, सुबह के साथ हूँ। चलिए, ये लोग आपस में ही उलझ रहे हैं। क्या मेरा राइट नहीं है? कुछ निजी पॉलिटिकल राइट नहीं है। मैं खाली आपका दूसरा बना रहूंगा। चलिए, हम जनता के पास आते। नहीं, आप सवाल पूछ चुके हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, चलिए। सरदार जी, सत श्री अकाल। सरना जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम के पीछे अच्छी भावना होनी चाहिए। बीच वाले सरदार जी ने भी यही बात कही, आप भी यही कह रहे हैं, मैं भी इसके पक्ष में हूँ। लेकिन मुझे बता दो, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने तिलक नगर के लिए और त्रिलोकपुरी के गुरुद्वारों के लिए क्या किया? अभी तक जो विडो है उनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, हिंदू होकर आज भी लड़ रहा हूँ, आज भी कोर्ट में जाता हूँ मैं तारीख पर। और आप कह रहे हैं कि मुझे तो तुम्हारा, आपने क्या किया? मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, कौन हो भाई तुम? ये जनता से एक सवाल है, जनता से एक सवाल है। 16 साल जनता से सवाल है। दिल्ली गुरुद्वारा, अरे दिल्ली गुरुद्वारा मैं लड़ रहा हूँ कि नहीं लड़ रहा? अच्छा, आप अपनी बात कहते हैं यार, अब तिलक नगर का मसला नहीं है, अभी तिलक नगर का मसला नहीं है। जिसका मसला है उसकी बात करो। पता नहीं कहाँ से आ गए तुम। चलिए जी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो हरदीप सिंह जी ने और सरना साहब ने जो बात को कहा, ये जरूर है कि उनके कुछ हमारे से मतभेद हो सकते हैं श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी से। आरती जी, एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, एक बुजुर्ग को इस तरह से कहना, ये सरना जी की
नहीं, शर्मा जी की ये फ्रस्ट्रेशन दिखाती है कि एक बुजुर्ग को इस तरीके से कहना। अरे फ्रस्ट्रेशन तो आपकी है, कर रही है। चलिए फ्रस्ट्रेशन तो आपकी है। चलिए आप अपने पर लड़ाई मत चलिए मुद्दे से बाहर मत जाइए। मैं ये कहना चाह रहा था मैं ये कहना चाह रहा था कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का मैं सामना कर रहा हूँ इस समय कि इनकी अपनी कोई रुसवाइयां हो सकती हैं, इनके गिले शिकवे हो सकते हैं श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी से, श्रोमणी अकाली दल से, लेकिन उसके लिए हुड्डा साहब के गलत स्टैंड को ये सही ठहराए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे सामने। ये कहते हैं कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बनी वो ठीक थी, लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अमेंडमेंट कोई और तीसरा पक्ष कर दे वो भी ठीक है कि वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमेंडमेंट इसलिए ठीक है क्योंकि हम श्रोमणी अकाली दल का विरोध करते हैं। मतलब ये अपनी स्थिति को आप स्पष्ट करने में असफल हो रहे हैं। इधर से हरदीप सिंह जी कहते हैं कि 180 मेंबर है, 185 मेंबर है, 170 मेंबर की राय नहीं ली जाती। अरे निजी गिले शिकवे दूर करने के लिए ये मुद्दे थोड़ा ना इस समय उठेंगे। चलिए आप मुद्दे की बात कीजिए कि हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी में आपको किस पक्ष में लग रहा है कि वो ठीक है। हमारे पास केवल आखिरी 2 मिनट है और जनता से बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं सवाल पूछने के लिए। मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ ये जब कमेटी बन गई है तो इसके 4 नुकसान बताएं, आपके क्या नुकसान है? 4 नुकसान, चलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 4 नुकसान अलग से कमेटी बन गई है तो 4 नुकसान आप बता दें कि क्या है। यदि ऐसी ये वहाँ अकाल तख्त है और उसके 4 फायदे बता दें यदि उसने वो कर दिए। सर ऐसा है कि नुकसान 4 छोड़ के 40 गिना देंगे हम। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जब 1925 में अस्तित्व में आई, 1920 में इसके लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी गई, 500 सिखों ने शहीदी दी, हजारों सिख ये हमारी भावना से जुड़ा मसला है। श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी भावना से जुड़ा मसला है। पूरे संसार का सिख जहाँ भी बसता है, पूरे संसार का सिख जहाँ भी बसता है उसको कोई परेशानी आती है, उसकी आवाज श्रोमणी गुरुद्वारा अगर आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कमजोर होती है तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं कमजोर हुई, सिख पंथ कमजोर होता है। सिख पंथ कमजोर कहीं नहीं हो रहा। आप लोग श्रोमणी कमेटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। छोटी गली मोहल्ले में अगर कमेटियां लोग बना सकते हैं, हरियाणा एकदम बड़ी शहर है, क्यों नहीं बना रहे? लीगल बनाया, पास हुआ है तब जाके बनाया गया है। सबसे उनके सवाल से भटक गए। जवाब नहीं है। ये दिल्ली में बैठ कर हरियाणा के सिखों की बात नहीं कर सकते। हरियाणा में आपका भाईचारा है, हारे हुए जुआरियों का एक आखिरी प्रयास है। जुआरी सिखों आप सिख कब नहीं जो हारे चलिए मुझे लगता है सुनिए परमिंदर जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, परमिंदर जी, सिख समाज को जुआरी मत कहिए। परमिंदर जी ये प्रयास किया सिखों को तोड़ने का, सिखों को बांटने का, जो हारे जुआरियों बताओगे जुआरी नहीं है। लोकसभा में 11 निजी हमले यहाँ नहीं, इस फोरम पे नहीं होंगे। बिना बात बोल रहे। चलिए हमारे वक्त खत्म हो चुका है। चलिए वक्त खत्म हो चुका है। जवाब देंगे ना। बोलिए कहांगी अगे दी ताई बिछाड़ दे, अगे दी सुध ले। 1925 दी किथे दी गल्लां करदे पियो? जब पंजाब अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया, और अगर गुरुद्वारे अलग होंदे ने ओदे च है कि एदे सुधार ही दा हो रहा है। अगर कोई काम सुधार दा होवे, जनता वास्ते अच्छा होवे ते वो काम बुरा नहीं है। और सारी जनता भी ये चाहती है कि देश दा विकास होवे, चाहे गुरुद्वारा होवे, चाहे मंदिर होवे, चाहे चर्च होवे। आप कुछ कर सकेंगे? वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। श्रोमणी अकाली दल ने जो एसजीपीसी का राजनीतिक इस्तेमाल किया, उससे जो नाराजगी पैदा हुई है, उसके कारण ये सब स्थिति आई है। उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है चुनाव के मौके पर। चलिए तो सभी का हमने पक्ष सुना, जनता का हमने पक्ष सुना। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े थे, उनका हमने पक्ष सुना। फिलहाल आज के लिए जनगण मन में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।